जांच टीम के अनुसार व्यापारी को लगातार कॉल और व्हाट्सएप वॉइस नोट के माध्यम से धमकियां दी जा रही थीं। कॉल करने वाले खुद को एक स्थानीय नेता का नज़दीकी बताते थे और व्यापारी से कहा गया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर के किसी सदस्य की कमी होगी। व्यापारी ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी शुरू की। कॉल लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने विक्की, अंकुर और कुंदन को अरेस्ट किया। तीनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया और बताया कि व्यापारी की आर्थिक स्थिति व परिवार की दिनचर्या की जानकारी उन्हें पहले से थी, क्योंकि उनमें से एक आरोपी उसके यहाँ ड्राइवर रह चुका था। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल 4 मोबाइल, 1 फर्जी सिम और धमकी देने के लिए इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट भी बरामद की है। एसटीएफ ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये नया पार्क नालंदा के सिलाव क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। पार्क में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े यूनिट लगाने पर सरकार विशेष सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इससे 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना जताई जा रही है। इस क्षेत्र में पहले से ही कृषि उत्पादन अधिक है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार इस पार्क में बिजली, पानी, सड़क कनेक्टिविटी और वेयरहाउसिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। नालंदा में निवेश को लेकर कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। स्थानीय युवाओं में उम्मीद बढ़ी है कि उनके अपने जिले में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से गांधी सेतु और इसके नए सेक्शन पर अत्यधिक ट्रैफिक जाम के कारण यात्रियों को घंटों परेशानी हो रही थी। परिवहन विभाग ने दिल्ली मुंबई मॉडल पर आधारित लेन डिवीजन प्रणाली लागू की है, जिसमें भारी वाहनों को निर्धारित समय के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा पटना और हाजीपुर दोनों ओर 70 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस योजना के तहत ब्रेक डाउन वाहनों को हटाने के लिए 2 क्रेन और 1 एम्बुलेंस लगातार सेतु पर तैनात रहेंगी। विभाग का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं और ट्रैफिक रुकावट में तेज कमी आएगी। यात्रियों ने पहले ही दिन राहत महसूस की और सोशल मीडिया पर सुधार की सराहना की। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने बताया कि अब प्रश्न पत्र में 60% ऑब्जेक्टिव और 40% डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेंगे। इसके साथ ही कई विषयों में केस बेस्ड और एप्लीकेशन आधारित प्रश्न जोड़े जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि छात्र रटने की बजाय समझ के आधार पर उत्तीर्ण हो। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉपियों की जांच में इस बार डिजिटल मॉडरेशन सिस्टम अपनाया जाएगा, जिससे शिक्षक एक समान मूल्यांकन कर सकें। कई जिलों के शिक्षकों को नए पैटर्न और मूल्यांकन तकनीक की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अभिभावकों और छात्रों को बदलाव की जानकारी देने के लिए स्कूल स्तर पर ओरिएंटेशन किए जा रहे हैं। छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि इससे मार्किंग में पारदर्शिता और गलतियों में कमी आएगी। अधिकारियों के अनुसार भागलपुर में स्मार्ट रोड, आधुनिक बस स्टॉप, CCTV सर्विलांस नेटवर्क और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इस चरण में प्राथमिकता दी जा रही है। शहर के भीखनपुर, तिलका मांझी और बरारी क्षेत्रों में सड़क निर्माण तेजी से चल रहा है। स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड केबलिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और पैदल यात्रियों के लिए समर्पित लेन शामिल हैं। इसके अलावा गंगा किनारे नदी तट पर सिटी वाटरफ्रंट विकसित करने का भी काम शुरू किया गया है, जो पर्यटन और स्थानीय रोजगार के लिए सहायक होगा। प्रशासन ने बताया कि 650 से अधिक CCTV कैमरे अगले 2 महीनों में इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। शहर के कचरा प्रबंधन के लिए नए वाहनों और डस्टबिन का वितरण किया गया है। नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि इससे शहर की स्वच्छता और यातायात व्यवस्था दोनों में सुधार आएगा। पिछले वर्षों में बागमती और लाल बकेया नदी के जल स्तर बढ़ने से सीतामढ़ी में लगातार बाढ़ आती रही है। इस बार सरकार ने जल संसाधन विभाग की सिफारिश पर 42 किलोमीटर लंबे तटबंध की मरम्मत का काम शुरू कराया है। नदी की धारा को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर नए डायवर्जन चैनल बनाए जा रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई तेजी से हो रही है, ताकि बारिश के समय पानी शहर में न भर सके। प्रशासन ने बाढ़ संवेदनशील गांवों की सूची जारी की है और हर पंचायत में आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया है। संभावित समस्या को देखते हुए नाव, रेस्क्यू जैकेट, खाद्य पैकेट
और मेडिकल किट की खेप भेज दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये योजना जिले को बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करेगी। नए रूट के तहत एयरलाइन कंपनी ने दरभंगा से लखनऊ के लिए सीधी उड़ान शुरू की है। ये फ्लाइट प्रतिदिन सुबह और शाम 2 शेड्यूल में उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार नई सेवा से व्यापारियों, छात्रों और कामकाजी लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर पिछले वर्ष से यात्री संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यहां अतिरिक्त सुविधाओं की अनुमति दी है। रनवे को मजबूत किया गया है और टर्मिनल क्षेत्र को 40% तक विस्तारित किया गया है। कई स्थानीय ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि नई उड़ान शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि दरभंगा मिथिला संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। उड़ान की शुरुआत को लेकर एयरपोर्ट पर एक छोटा समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही और रूट भी जोड़े जाएंगे। पुलिस के अनुसार छापेमारी मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में की गई। एक पुराने गोदाम से 12 देसी राइफल, 20 पिस्टल, 200 कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश और बंगाल तक फैला हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हथियारों की आपूर्ति अपराधियों को ऊंचे दाम पर की जाती थी। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का मुख्य संचालक अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। टीम ने कई मोबाइल फोन, लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और संपर्क सूची भी जब्त की है। अधिकारियों का मानना है कि ये बरामदगी आने वाले समय में कई बड़े अपराधों को रोकने में मदद करेगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहनीय बताया है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोधगया में इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर विकसित किया जाएगा, जहां डिजिटल गाइड, इंटरैक्टिव मैप्स और बहुभाषी सहायता उपलब्ध होगी। महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई और भीड़ प्रबंधन को बेहतर किया जाएगा। राजगीर में रोपवे के पास नए सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं। गया से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए नई बस सेवा शुरू होगी। होटल और गेस्ट हाउसों को भी नए सिरे से पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। विभाग का दावा है कि इस योजना से विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय दुकानदारों और गाइडों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल में नए डिजिटल एक्सरे, आईसीयू बेड, मॉडर्न लैब मशीनें और बच्चों के लिए विशेष वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जननी सुरक्षा और टीकाकरण कार्यक्रम को और सशक्त करने के लिए नए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नई मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जाएगी, जो गांवों में जाकर जांच और दवाइयां देगी। सरकार ने कहा कि अगले 3 महीनों में अस्पताल की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। कई एनजीओज के साथ मिलकर अनीमिया और कुपोषण पर विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्षों बाद स्वास्थ्य विभाग में इतनी व्यापक सुधार की घोषणा हुई है।